सुबोध आप बोलिए। सुबोध भाई ठीक है। बताइए जरा, जफर भाई कह रहे हैं आप तो हार मान गए अभी से, इसीलिए बहाने बना रहे हैं। जी, जफर भाई का जितना भी आर्गुमेंट था बहुत ही बौना आर्गुमेंट था। आप देखिए, मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है कि सिर्फ प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं, उसके इंटेंशन को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसी के आधार पे जो इलेक्शन कमीशन का जो इंटेंशन यहाँ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर इनका इंटेंशन धूमिल दिख रहा है। अभी जफर भाई कह रहे थे कि भाई जितने फर्जी वोटर हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी यादव साहब ने भी बोला कि 1 जनवरी 2025 को ही इन्होंने रिवीजन किया बिहार के वोटरों का। 8 करोड़ के आसपास वोटर पाए गए, 7.5 लाख के आसपास 7,80,000 वोटर को ऐड किया गया, 4,35,000 वोटर को डिलीट किया गया जिनका डेथ हो गया था। और ये रिवीजन वोट इलेक्शन कमीशन का ही है। इलेक्शन कमीशन खुद अपने वोटर को मान नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 का इलेक्शन भी करवा दिया। जफर भाई कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर है, तो हमें ये बताइए फर्जी प्रधानमंत्री हैं क्या? इसी वोट से तो जीत कर गए वहां, पहली बात। दूसरी बात आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा अभी। हाँ जफर भाई, दूसरी बात ये है कि अभी मॉनसून का सीजन है, 75% से भी ज्यादा एरिया जो है वो मॉनसून में रहता है, और लगभग 22 से 25 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो टोटली प्रभावित रहते हैं। 1 महीने में ये एक्सरसाइज जो करने की बात कही गई है, ये एकदम समझिए कि ना समझी वाली बात है। जहां तक बात रही, अभी यादव साहब भी कह रहे थे 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, इसकी वैधता इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही है। जहां पर मैट्रिकुलेशन जो है वो ड्रॉप आउट स्कूल का इतना ज्यादा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से कोई लाएगा? 6% तो यहाँ पे ग्रेजुएट है। इतना ही नहीं, साथ में जो नौकरी की बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 4% नौकरी भी नहीं है यहाँ पर। 60% के अच्छा, एक बात आसपास बताइए सुबोध भाई, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, फर्जी वोटर को लिस्ट से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये बताइए। देखिए, फर्जी वोटर को लिस्ट से निकलना चाहिए। आप हमें ये बताइए, जो माइग्रेट कर गए हैं लाइवलीहुड के लिए, इलेक्शन यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री जी जो है, एक मिनट सीधा जवाब दीजिए। एक सेकंड नहीं, देखिए नहीं एक सेकंड देखिए, नहीं सीधा जवाब दीजिए भाई। फर्जी वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। फर्जी वोटर का आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन चाहे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2 मिनट में कर सकती है। आप आधार से लिंक कर दो ना, आधार से लिंक। अरे भाई, आधार कार्ड देश में कैसे बनते हैं सबको पता है। सुबोध भाई क्यों उधर जा रहे हैं? इस डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? सबको मालूम है किन किन लोगों के आधार कैसे कैसे बने हुए हैं। तो 2.8 करोड़ जो माइग्रेट कर गए हैं बिहार के पॉपुलेशन, उनका लिस्ट आपके पास है, आप उनको स्क्रूटनी कीजिए। तो आप ऐसे प्रक्रिया में जा रहे हैं जिस प्रक्रिया में एकदम नामुमकिन वाली बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा हक और हुकूक की लड़ाई है, हक मारी कर रहे हैं। एक बात बताइए सुबोध भाई, आपको ये इसमें क्यों इतना, आपको विरोध इतना क्यों है? क्योंकि अगर नाम हटेंगे तो आपको यह आशंका क्यों है कि वो आप ही का वोटर होगा? जिसका नाम हटेगा, आपको यह कैसे पता कि आप ही के वोटर का नाम हटेगा? देखिए, वोटर का नाम हटने या ना हटने की मैं बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राइट्स को जो छीनने की जो बात है, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी 2025 तक जो रिवीजन किया, क्या ये वोटर फर्जी थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से। और यहाँ पर जो जफर इकबाल जी जो बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटर, अरे भाई फर्जी वोटर आइडेंटिफाई आप कैसे? ओके, अनुप्रिया को लाइए। अनुप्रिया आप ही जवाब दीजिए, क्या जरूरत है? अनुप्रिया